नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्याकरण का सभी का भेद। माने कौन चीज़ का कितना भेद होता है वो देखेंगे, क्योंकि हर साल व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका 40 नंबर का व्याकरण रहता है। तो चलिए एक-एक देखते हैं, जैसे कि संज्ञा का कितने भेद है। तो इसका कितने भेद है? 5। इसका प्रकार देखेंगे और इस पर आधारित हम वीवीआई क्वेश्चन 30 टोटल देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरा गारंटी है। हर साल व्याकरण से आता ही आता है क्वेश्चन। तो चलिए एक-एक देखते हैं कौन कितना प्रकार के है, ये भी देखेंगे। आज सिर्फ हम देखेंगे कि कौन कितना प्रकार के है। अगला दिन करेंगे एक्सप्लेन, सबको एक-एक करके समझाऊंगा पॉइंट। जो पॉइंट आपको ना समझ आए वो पॉइंट को आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है संज्ञा के कितने भेद है। टोटल संज्ञा के कितने भेद है? तो 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। अब उनका नाम देखेंगे। क्या देखेंगे? नाम। और वो 5 कौन-कौन से? देखिए पहला में है व्यक्तिवाचक, दूसरा में है जातिवाचक, तीसरा में है भाववाचक और चौथा में समूहवाचक। ये 4 है। और एक और देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पांचों याद कर लीजिएगा। लास्ट में है द्रव्यवाचक। क्या है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 भेद है संज्ञा का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। कितने? 6 भेद है। पहला में है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ये टोटल हुआ अभी 4। अभी 2 हमारा और बचा हुआ है। तो 2 है, ये देखिए 2 है प्रश्नवाचक और निजवाचक। क्या है? निजवाचक। यानी टोटल सर्वनाम का कितने भेद है? तो 6 भेद है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर में हमसे पूछ रहा है विशेषण। विशेषण के कितने भेद है? तो विशेषण के 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। क्या है? सार्वनामिक। ये 4 भेद किसका है? विशेषण का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हर साल आता है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में पूछ रहा है क्रिया। क्रिया के कितने भेद है? तो देखिए कर्म के आधार पर 2 भेद है। कितने भेद है? 2 भेद है। पहला सकर्मक और अकर्मक। कितने भेद है? 2 सकर्मक और अकर्मक। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब आया हमारा कारक। क्या आया? कारक के कितने भेद है? तो कारक के टोटल 8 भेद है। ये संस्कृत को भी कवर कर लेगा आपका। ये इसमें से व्याकरण से संस्कृत में भी आता है। तो ये 2 विषय हिंदी प्लस संस्कृत को कवर कर लेगा। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट में हम देखेंगे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना देखेंगे? 30, जो आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। चलिए अब देखते हैं कारक के 8 भेद होता है तो कौन कौन वो होता है। देखिए पहला में कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और संबंध। ये कितने हुआ टोटल? 1 2 3 4 5 6। 6 ये हुआ। और और 2 नीचे है। क्या? 2 नीचे है। कौन है? अधिकरण और संबोधन। कौन है? अधिकरण, संबोधन। पहला है कर्ता, कर्म, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, संबंध और क्या है? अधिकरण और संबोधन। कितना टोटल हुआ? 8 हुआ। तुमसे पूछा जाए कारक। कारक के कितना भेद है? तो 8 भेद है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ये काल आ गया। काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद है दोस्तों। कितने भेद है? 3 भेद है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। टोटल कितने हुए? 3 भेद हुए, जो कि काल के हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। उसके बाद आया संधि। संधि के कितने भेद है? तो संधि के टोटल 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। टोटल कितना हुआ? 3 भेद है संधि का। संधि विच्छेद पर आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं या एक्सप्लेन चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। इससे भी हर साल पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है समास। समास के कितने भेद है? समास के 6 भेद है। अगर आपको समास समझ नहीं आया है तो एक शानदार सा ट्रिक के साथ हम एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उस वीडियो का आप सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वीडियो का आप सब देख लीजिएगा, तो आपको समास में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो वीडियो अंत होगा ना तो इस जगह पे उसका आ जाएगा वीडियो। चलिए देखते हैं समास के 6 भेद है तो 6 कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों 6 है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। टोटल कितने हुए? 6 समास के भेद हुए। इस सब को एकदम शानदार सा ट्रिक के साथ हम एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो उसमें से आपका पूरा समास एक्सप्लेन करके वीडियो ट्रिक के साथ अपलोड किए थे, एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए अगला है वाच्य। वाच्य के कितने भेद है दोस्तों? तो 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। पहला कर्तृ, कर्मवाच्य और क्या है? भाववाच्य। टोटल कितने भेद हुए? 3 भेद हुए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों।
अगला है वाक्य, माने वाक्य के कितने भेद है? तो रचना के आधार पर 3 भेद है। रचना के आधार पर कितने भेद है? 3 भेद है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कितने टोटल भेद हुए? 3 भेद हुए। सॉरी 3 भेद हुए, 6 लिखा गया, 3 भेद हो गए, जिसमें इससे भी पूछा जाता है आपसे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, शुद्ध वाक्य, मिश्रित वाक्य, ऐसे करके आपसे पूछा जाए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद है? 8 भेद है। माने वाक्य के अर्थ के आधार पर तुमसे पूछा जाए रचना के आधार पे, रचना के आधार पर कितने भेद है? तो 3 भेद है। कितने? 3 है। और अर्थ के आधार पे 8 है। अगर इन दोनों को कंबाइन करके पूछा जाए, जोड़ के पूछा जाए, तो टोटल कितने हुए? 11 हुआ वाक्य के भेद। चलिए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो वाक्य के 8 भेद है। देखते हैं कौन कौन है वो 8 भेद। देखिए पहला स्टार्ट होता है विधान वाक्य, निषेध वाक्य, आज्ञा वाक्य और आज्ञा वाक्य, ये दोनों एक के साथ हैं। प्रश्न वाक्य और नीचे और दिया गया है प्रश्न वाक्य। उसके बाद है विषम वाक्य, संदेह वाक्य, इच्छा वाक्य और संकेत वाक्य। कितने हुए टोटल? टोटल को जोड़ेंगे तो 8 भेद हुए। कितने भेद हुए? 8। कितने हुए? 8 हुए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब वो आपका खत्म हो गया, क्या कहते हैं, भेद आपका खत्म हो गया हिंदी व्याकरण का। टोटल 11 के देखे, जिसमें वाक्य के 8 है, रचना के आधार पर 3 है। कितने हैं? 8 और 3। तो ये आपका खत्म हो गया। आप चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं कि अभी तक हम सब जितना से करे उसमें से कितना किस से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए हिंदी व्याकरण की 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है, चलिए देखते हैं एक एक। अब आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया है। इसमें हम 30 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए पूरा 100% गारंटी देते हैं कि आएगा। इस हर साल व्याकरण से 40 नंबर का पूछता है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछता है हर साल 40 नंबर के। चलिए तो पहला है दोस्तों, बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है? इसमें पूछ रहा है बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो देखिए संज्ञा हम जब पढ़ाए ना, उसमें एक ट्रिक बताए हैं। यहाँ बुढ़ापा पूछ रहा है। बुढ़ापा को हम देख सकते हैं, जिसे नहीं देख सकते वो कौन सा संज्ञा होता है? भाववाचक संज्ञा होता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बोल रहा है सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें द्रव्य जिसे हम अगणनीय संज्ञा वाक्य को रखते हैं, जिसे हम गिन ना सकते वैसा चीज को रखते हैं। समूहवाचक में जिसमें सभा हो गया, वर्ग हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, ये सब आता है। जहाँ एक साथ सब समूह बनाए रखे उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, एक नाम लेने से पूरा जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, क्या लड़का, लड़का कहने से सब लड़का का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? सब लड़का का बोध होता है। और हम कहें राम, क्या कहें? राम, तो राम कहने से एक लड़का का बोध हो रहा है। किसका? राम का। अब उसके बाद तो ये एक लड़का का बोध हो रहा है, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 नंबर बोल रहा है कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए इसमें कलम कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। यही कलम के नाम ले लेता कि लिंकलाइजर, अग्नि जेल, तब को क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता। परंतु क्या किया, अपनी नाम लिया सिर्फ कलम, तो कलम क्या हो जाएगा? पूरा जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है दोस्तों, मैं कौन सा सर्वनाम है? पूछ रहा है मैं कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर दोस्तों बोल रहा है शायद दरवाजे पर कोई है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बोल रहा है शायद दरवाजे पर कोई है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। क्योंकि दरवाजे पर कोई है कि नहीं है ये पूरा गारंटी नहीं दे रहा है, परंतु कुछ बोल रहा है दरवाजे पर कोई है जिसे हम क्या करते हैं? पहचानते नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर बोल रहा है जो सोवेगा वो सो खोवेगा। क्या बोला है? जो सोवेगा से वो खोवेगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बोल रहा है जो सोवेगा सो खोवेगा, इनमें जो कौन सा सर्वनाम है? इसमें पूछ रहा है जो कौन सा सर्वनाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर। बोल रहा है विशेषण की मुख्य कितने भेद है? विशेषण की मुख्य कितने भेद है? तो 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद है। विशेषण की मुख्य 4 भेद है। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर दोस्तों बोल रहा है
4 गज मलमल इनमें कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल इनमें कौन सा विशेषण पूछ रहा है हमसे, कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणामवाचक। क्या हो जाएगा? परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। अगला बोल रहा है 9 नंबर, लाल कपड़ा है, यहाँ लाल किस प्रकार का विशेषण है? ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि गुण बता रहा है, कपड़ा कैसा है? लाल है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? ये हम जस्ट बताए थे, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 है। कितने हैं? 2 है। रचना की दृष्टि से कितने हैं? 2 है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, बच्चा हंसता है। क्या पूछ रहा है? बच्चा हंसता है, यह कौन सी क्रिया है? पूछ रहा है बच्चा हंसता है, यह कौन सी क्रिया है? 11 का सही आंसर हो जाएगा अकर्मक। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैंने नौकर से काम करवाया, यह कौन सी क्रिया है? क्या बोल रहा है? मैंने नौकर से काम करवाया, यह कौन सी क्रिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक। क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? पूछ रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? तो बताए हैं 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय से गंगा निकलती है, इनमें से बोला इनमें इनमें से किस कारक का चिन्ह है? बोल रहा है हिमालय से गंगा निकलती है, इनमें से किस कारक का चिन्ह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपादान। क्या हो जा रहा है? आपादान इसका है से का चिन्ह, आपादान कारक का से के चिन्ह है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण का है। किसका है? अधिकरण का है। पर जो है ना अधिकरण का चिन्ह है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, यह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? बोल रहा है वह पढ़ रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? यह हो जाएगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल, क्योंकि अभी वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। वर्तमान में प्रेजेंट में क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, यह चलते वर्तमान काल हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, यह कौन सा भूतकाल है? भूतकाल के भी प्रकार होता है जो कि नहीं बताए, हम सिर्फ बताए हैं किसका काल का प्रकार। क्या बोल रहा है? राम ने रावण को मारा, यह कौन सा भूतकाल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसन आंसन भूतकाल। क्या हो जाएगा? आंसन भूतकाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर बोल रहा है सदाचार। क्या बोल रहा है? सदाचार सत्य और आचार। बोल रहा है सत्य और आचार में कौन सी संधि है? बोल रहा है सदाचार यानी कि सत्य और आचार में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर बोल रहा है पवन। क्या बोल रहा है? पवन यानी कि पो जोर अन का संधि विच्छेद किस संधि का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अयादी। क्या हो जाएगा? अयादी। सॉरी दोस्तों, अयादी हो जाएगा। अयादी संधि का क्या है? उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, मनोरथ मनह जोर रथ में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ जहाँ भी ये पॉइंट दिख जाए उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए समास से आ गया। हम आपको बताए थे अगला वीडियो में, बोले थे कि वो वाला वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा, तो उसमें है यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, जो कि समास के हम एकदम शानदार ट्रिक, बार बार आपको कह रहे हैं, एकदम शानदार ट्रिक से हम उसमें समझाए हैं कि एक एक एक्सप्लेन करके, कि आप देखिएगा क्वेश्चन में कि किस समास का पूछ रहा है, अब बस थोड़ा याद कर मार दीजिएगा आँख मूंद के। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, एक बार प्ले करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबोदर गणेश जी। बोल रहा है लंबोदर यानी कि गणेश जी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास।
अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 भेद होते हैं। कितना होता है, 3 भेद होता है वाच्य के। अगला क्वेश्चन है, मुझसे चला नहीं जाता, बोल रहा है मुझसे चला नहीं जाता यह कौन सा वाच्य है। बोला है मुझसे चला नहीं जाता यह कौन सा वाच्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। बोल रहा है दोस्तों, उसने भोजन किया और सो गया। बोल रहा है उसने भोजन किया और सो गया यह कौन सा वाक्य है। बोल रहा है इसमें कौन सा वाक्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर, ईश्वर आपकी यात्रा को सफल करे। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे अर्थ की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है। बोल रहा है ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे अर्थ की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इच्छावाचक। क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर दोस्तों। आग, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है। बोल रहा है आग शब्द का तत्सम रूप क्या है, अग्नि। क्या है, अग्नि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है सूर्य। क्या बोल रहा है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्या। क्या हो जाएगा, सूर्या। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका पूरा टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कितना, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में, क्या एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। कितना, 100% गारंटी है आपके एग्जाम में आने के लिए। देखिए क्या बोल रहा है, नायक शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या है। नायक शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नायिका। क्या हो जाएगा, नायिका। अगर आप सब समास का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक। समास, समास का पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, और नहीं तो यहाँ कॉर्नर पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ इस वीडियो को एक बार प्ले करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।